जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द रैंक होल्डर्स ऑफिशियल में। साथियों, आज हम बिहार एसएससी फर्स्ट इंटर लेवल एग्जाम्स के 29 जनवरी 2017 के फर्स्ट सिटिंग में पूछे गए प्रश्न, यह एक तरफ से साइंस का प्रश्न है जो कि आप इसको न्यूमेरिकल भी कह सकते हैं। और इस तरह के प्रश्न आपको बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और एसएससी के एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। तो कृपया करके इसके पूरे सॉल्यूशन को बिल्कुल अच्छे से देखें, ताकि अगर आगे इस तरह के प्रश्न देखने को मिले तो आपसे गलती ना हो पाए। तो साथियों, आपका प्रश्न ये है कि आपका फ़ारेनहाइट में मान दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट में मान दिया हुआ है 5 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो उसका मान सेल्सियस में कितना होगा, डिग्री सेल्सियस में कितना होगा। आपके पास ऑप्शन है 5 डिग्री, 258 डिग्री, +15 डिग्री और -15 डिग्री। तो साथियों, इस तरह के प्रश्न को बनाने से पहले इसके थ्योरी को समझेंगे। आखिर सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या संबंध होता है। तो साथियों, आपका यही संबंध है, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट और रोमर पैमानों के बीच परस्पर संबंध को इस फार्मूला के माध्यम से दिखाया गया है। और यह फार्मूला आप कोई भी बुक उठा लीजिए, चाहे लूसेंट का बुक हो, दृष्टि क्विक साइंस का बुक हो या अन्य कोई भी ऑथेंटिक बुक हो, वहाँ पे यह फार्मूला आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यह फार्मूला आखिर आता कैसे है और इस फार्मूला का यूज हम प्रश्नों को सॉल्व करते वक्त कैसे कर सकते हैं। तो साथियों, आइए इसको हम समझते हैं। C मतलब आपका हो गया डिग्री सेल्सियस, K मतलब हो गया केल्विन, F मतलब हो गया डिग्री फ़ारेनहाइट और R मतलब हो गया रोमर। तो साथियों, ये फार्मूला आखिर कैसे लिखा गया, पहले उसको ये समझते हैं। तो C को C रहने देंगे, माइनस ये जो जीरो है, ये जीरो आपका आखिर आया कहाँ से, तो जल का गलनांक डिग्री सेल्सियस में जीरो होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसीलिए यहाँ पे हमेशा माइनस में हमेशा जल के गलनांक को लिखा जाता है। तो जल का गलनांक डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस कर दी। उसके बाद जल का जो क्वथनांक होता है डिग्री सेल्सियस में, साथियों आप पहले से जानते होंगे, जल का क्वथनांक डिग्री सेल्सियस में आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जल के क्वथनांक में से जल का गलनांक को घटा देंगे तो आपका 100 में से 0 घटेगा तो 100 हुआ। और इसी 100 को आपको यहाँ पे हर में लिखा गया है। अंश में क्या लिखा जाएगा, हमेशा जल के गलनांक को लिखा जाएगा कि कितने डिग्री सेल्सियस पे जल का गलनांक होता है, कितना डिग्री सेल्सियस जल का गलनांक उसको लिखा जाता है। और नीचे क्या लिखा जाता है, जल का क्वथनांक माइनस जल का गलनांक, यानी 100 में से 0 घटा तो 100, और इसी को हम हर में लिख देते हैं। इसी प्रकार हम केल्विन की तरफ बढ़ते हैं। केल्विन में क्या होता है साथियों, फिर से यही सेम रूल को अप्लाई करेंगे। के मतलब केल्विन हो गया, माइनस यहाँ पे क्या लिखा जाता है, जल का गलनांक। केल्विन में जल का जो गलनांक होता है वो होता है 273 डिग्री केल्विन, और जल का जो क्वथनांक होता है वो होता है 373 डिग्री केल्विन। तो जल का क्वथनांक में से जल का गलनांक को घटा देंगे तो आपका आ गया 100, यहाँ पे हर में 100 लिख दिए। इसी प्रकार जब आप फ़ारेनहाइट में चलिएगा तो फ़ारेनहाइट में जो जल का गलनांक होता है वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और नीचे क्या लिखते हैं, जल का क्वथनांक माइनस जल का गलनांक। तो आप फ़ारेनहाइट में जो जल का क्वथनांक होता है वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जल का जो गलनांक होता है वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 212 में से 32 गया तो आपका हो गया 180, इसी को हर में लिख दिया गया है 180। इसी प्रकार जब हम रोमर पैमाने पर आते हैं तो रोमर पैमाने में जल का जो गलनांक होता है वो होता है 0 डिग्री रोमर, और
रोमर पैमाने में जल का जो क्वथनांक होता है वो होता है 80 डिग्री रोमर, और जल का जो गलनांक होता है वो 0 डिग्री रोमर होता है। 80 में से 0 को घटा देंगे तो आपका 80 हो गया, और इसी को यहाँ पे 80 लिखा गया। इस तरह से अगर आप कभी फार्मूला भूल भी जाएं तो इस चीज़ को रिमाइंड करके आप फार्मूला को फिर से कॉपी पर लिख कर न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो साथियों, आपका प्रश्न है कि 5 डिग्री फ़ारेनहाइट जो दिया हुआ उसका सेल्सियस में मान कितना होगा। तो साथियों, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे फ़ारेनहाइट है, तो इन दोनों को उठाएंगे। तो इन दोनों को उठाने के बाद साथियों क्या लिखेंगे, C - 0 और अपॉन 100। फ़ारेनहाइट को अब लिखेंगे, चूँकि हमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच संबंध का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम यही दोनों को उठाएंगे। F - 32 अपॉन 180। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे आप प्रश्न में देख सकते हैं कि फ़ारेनहाइट में मान 5 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है। तो यहाँ पे C को C रखने देंगे, 0 हटाएंगे C में से तो C ही रह जाएगा, अपॉन 100 बराबर फ़ारेनहाइट का मान निकालना है। फ़ारेनहाइट का मान 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम F के जगह पे 5 रख देंगे, -32 अपॉन 180। तो साथियों यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम काट भी सकते हैं। तो A 20 से 9 बार में कटेगा और A 20 से 5 बार में कटेगा। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9C, और ये इधर से गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 5 5 जब 25, और 5 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 160। तो यहाँ से 9C का जो मान हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 160 में से 25 जाएगा तो कितना होगा, तो 10 में से 5 गया 5, ये 5 में से 2 गया 5 में से 2 गया 3, तो 135। इससे C का मान हो गया -15 डिग्री सेल्सियस। अगर हमारा वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, वहाँ पे बिहार SSC और बिहार दरोगा के लिए GK GS का क्विज करवाया जाए।